जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना YouTube चैनल गुलाब सर ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। पीछे के क्लास में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था और आज हम लोग पास्ट परफेक्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मींस सकारात्मक वाक्य। तो देखते हैं पहचान इसका क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या दे दे या था, ई थी, ये थे। जैसे मैं बाजार जा चुका था, वह या वह खाना खाया था, या वह घर गया था। यानी या आ रहा है तो भी वह कौन सा टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। इसका नियम बनाने का क्या होता है? आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ और ही सी इट नेम दोनों के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। फिर से देख लीजिए, आई वी यू दे तथा प्लूरल नंबर और ही सी इट नेम तथा सिंगुलर नंबर दोनों के साथ हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे और इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल कैसे बनाए। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, मैं खाना खाया था या मैं खाना खा चुका था, दोनों क्या है? सेम है। मैंने लिखवाया था कि चुका था या था, दोनों में से अगर कोई भी आता है तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में ही होगा। ठीक, वह बाजार गया था या वह बाजार जा चुका था, तो ये क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इसका फॉर्मूला से अगर आप समझना चाहे तो फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है, फिर हेड हो जाता है, V3 और ऑब्जेक्ट। अगर आप फॉर्मूला से समझना चाहे तो फॉर्मूला से भी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर हेड, V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो उसके बाद दूसरा इसे देख लीजिए, कि वह बाजार गया था, तो ही और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही हैड गॉन टू मार्केट। चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मींस नकारात्मक वाक्य। जैसे कि वह विद्यालय नहीं गया था या वह विद्यालय नहीं जा चुका था, या फिर तुम लोग किताब नहीं पढ़े थे, या फिर कह सकते हैं आप कि तुम लोग किताब नहीं पढ़ चुके थे। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस अगर आता है तो हम लोग कैसे बताते हैं? इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर वह विद्यालय नहीं गया था तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ही, हेल्पिंग वर्ब हैड, ही हैड, नॉट लगा दीजिए, ही हैड नॉट, और V3 क्या होता है? गो का, गो एंड गॉन। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं गया था। अब तुम लोग किताब नहीं पढ़े थे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, यू, और क्या लग जाएगा के साथ? हेल्पिंग वर्ब हैड, यू हैड नॉट, क्या हो जाएगा? यू हैड नॉट, और रीड ही होता है। ठीक, यू हैड नॉट रीड बुक, तुम लोग किताब नहीं पढ़े थे या तुम लोग किताब नहीं पढ़ चुके थे। देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस प्रकार के जब सेंटेंसेस आते हैं, क्या राम पटना गया था, या फिर क्या मैं गेम खेल चुका था, जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे तो हम लोग कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हेड, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो क्या पहला क्या कह रहे हैं कि क्या राम पटना गया था, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हेड होगा, हेड, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? राम है, हैड राम, V3 क्या हो जाएगा? V3 जाना का, गॉन, गो एंड गॉन। तो हैड राम गॉन टू पटना, क्या उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो हैड राम गॉन टू पटना, क्या राम पटना जा चुका था। अगर कह रहा क्या मैं गेम खेल चुका था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, हैड, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, हैड आई प्लेड, क्या है? V3, प्ले मीन्स खेलना, और प्लेड क्या है? थर्ड फॉर्म है, तो हम लोग क्या लगा देंगे? प्लेड लगाएंगे। देंगे तो हैड आई प्लेड बॉल, क्या मैं गेम खेल चुका था। देखते हैं जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं तो कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे कि वह कब मैदान में दौड़ रहा था, दौड़ा था, वह कब मैदान में दौड़ा था, या फिर तुम लोग क्यों बाजार गए थे। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे तो हम लोग सबसे पहले व्हाट, व्हेन, हाउ, ये सारी चीजें पहले लगाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो वह कह रहा है कि वह कब मैदान में दौड़ा था, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? व्हेन, व्हेन, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हेन हैड
ही सब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन हैड ही रन इन द फील्ड, ठीक है, वह कब मैदान में दौड़ा था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब कह रहे तुम लोग क्यों बाजार गए थे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हैड, वाई हैड यू सब्जेक्ट, ठीक है, वाई हैड यू गॉन टू मार्केट, तुम लोग का मार्केट। आइए देखते हैं इंटरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य। तो सेंटेंस देख लेते हैं कैसे, किस प्रकार का सेंटेंसेस आता है। एग्जांपल देखिए, क्या सीता खाना नहीं खाई थी, या फिर क्या राम अंग्रेजी नहीं पढ़ा था। जब इस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हैड, सब्जेक्ट, नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे हम लोग, हैड, सब्जेक्ट क्या है सीता, हैड सीता, उसके बाद क्या लगा देंगे नॉट, हैड सीता नॉट, और उसके बाद क्या है V3, तो V3 क्या है, उसे मिटा दीजिए, V3 क्या है खाना, तो हैड सीता नॉट ईटेड, हैड सीता नॉट ईटेड फूड, क्या सीता खाना नहीं खाई थी। अब ये देखिए क्या राम अंग्रेजी नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हैड, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हैड राम नॉट, नॉट लग जाएगा, फिर V3, रीड होता है, ठीक है, तो हैड राम नॉट रीड इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी नहीं पढ़ा था। आइए देखते हैं जब इस प्रकार का सेंटेंसेस आता है तो कैसे बनाया जाता है। जैसे कि वह क्यों नहीं घर गया था, या फिर तुम लोग कैसे नहीं पढ़े थे। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट, नॉट, V3, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो कह रहे हैं कि वह क्यों नहीं घर गया था, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा वाई हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है ही, वाई हैड ही नॉट गॉन टू हाउस। तो सबसे पहले क्या हो गया व्हेन, वाई, हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में हो जाता है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। कह रहे तुम लोग कैसे नहीं पढ़े थे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हाउ हैड यू नॉट रीड, तुम लोग कैसे नहीं पढ़े थे।